Hello students, I am Adhita sir. Welcome you all on my channel English Plus. I am today with Shahnai. Yeah, right. I am today with CBSE Class 9 book Beehive Chapter 2 Part 2. Shahnai of Bismillah Khan. In this chapter, we'll know the history of Shahnai, means how and when it came into existence, and of Bismillah Khan's love and dedication for Shahnai. आपकी बुक में जो स्टोरी है उसमें सबसे पहले आप पाएंगे कि 8 ग्रेट पर्सनालिटीज़ की तस्वीर है और ये सभी पर्सनालिटीज़ कोई ना कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क है, एक असाइनमेंट है। असाइनमेंट एक फाइल बनाइए और फाइल में इन ग्रेट पर्सनालिटीज़ के नाम पता करिए और उसमें मेंशन करिए, और इसके साथ यह भी पता करिए कि यह जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं उसका नाम क्या है। यह आपके लिए एक असाइनमेंट है स्टोरी स्टार्ट करने से पहले। Think of the Shahnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Shahnai maestro playing this instrument. सबसे पहले मैं आपको शहनाई की एक क्लिपिंग प्ले करना चाह रहा हूँ आपके लिए, इसे सुने। इसे सुन के आपको क्या ख्याल आता है? ऑब्वियसली इसे सुन के आपको जो ख्याल आता है वो आता है शादी या शादी जैसा कोई और फंक्शन। और इसके बाद जो याद आता है, इसके बाद जो हमारे ध्यान में कोई आता है वो आता है एक नाम, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द शहनाई मैस्ट्रो, शहनाई के सबसे बड़े संगीतज्ञ। उनका नाम हमारे सामने आता है। शहनाई और बिस्मिल्लाह खान एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ गए हैं, एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कि हम उन्हें अलग नहीं कर सकते। शहनाई की बात आएगी तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात होगी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात होगी तो शहनाई की बात होगी। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name for reeded noisemakers. Few had thought that it would one day be revived. Emperor Aurangzeb, शहंशाह औरंगजेब। शहंशाह औरंगजेब कौन था? शहंशाह औरंगजेब छठा मुगल शासक था जिसने लगभग पूरे भारत पे 49 सालों तक उसने शासन किया। तो औरंगजेब ने क्या किया? उसने अपने राज दरबार में, अपने रॉयल पैलेस पे, रॉयल रेसिडेंस में क्या किया? उसने पुंगी को बैन कर दिया। बैन क्यों किया? उसने बैन इसलिए कर दिया क्योंकि पुंगी से निकलने वाली जो आवाज़ थी वो कान के लिए बहुत ही कर्कश थी, अनप्लीजेंट थी। श्रिल मीन्स होता है कर्कश, यानी कि बहुत तीखी आवाज़, और जिस कारण से उसने अपने रॉयल रेसिडेंस में, रॉयल पैलेस में उसे पूरी तरह से बैन कर दिया। किसी को इस बात के लिए अनुमति नहीं थी कि कोई भी वहाँ पे पुंगी प्ले कर सके। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे उसी में जो यह सोचते थे कि एक दिन पुंगी को जो है कि रिवाइव किया जाएगा उसे, यानी कि फिर से वो जिंदा होगा। कैसे जिंदा होगा उन्हें नहीं पता, लेकिन उनको लगता था कि यह जिंदा होगा, यानी कुछ इम्प्रूवमेंट उसमें किए जाएंगे। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi, and made 7 holes on the body of the pipe. तो एक बार्बर था, हजाम जिसको आप जानते हैं, हेयर कटर। एक बार्बर था, लेकिन वो बाईकास्ट बार्बर था, लेकिन उसकी जो फैमिली थी प्रोफेशनल म्यूजिशियन की थी। तो उसकी जो पहुंच थी वो राज दरबार तक थी,
उसके अच्छे संबंध थे राजघराने से, यानी कि औरंगजेब के राजघराने से अच्छे संबंध थे। उसने फैसला किया कि पुंगी के टोनल जो क्वालिटी है, जो उसके स्वर हैं, उसमें कुछ चेंजेस किए जाएं, उसमें कुछ बदलाव, कुछ तब्दीलियां लाई जाए। उसके लिए उसने क्या किया, एक पाइप लिया, बांस का आप मान सकते हो, बांस के पाइप उसने लिया, जिसमें एक प्राकृतिक रूप से उसमें एक हॉलो था, देख सकते हैं आप पिक्चर में एक हॉलो है। और यह जो था, यह पुंगी से जो ये लंबा था ये पाइप, और ब्रॉडर था, थोड़ा चौड़ा था। और फिर उसने क्या किया, उसने इसके बॉडी पे, ये जो हॉलो था, इसके बॉडी पे 7 जो है उस पे होल कर दिए। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced. और जब उसने उसे बनाने के बाद, उसमें 7 होल्स करने के बाद, जब उसने प्ले किया उन होल्स पे उंगलियों से बंद करते हुए, खोलते हुए जो है, तो उससे क्या, उससे जो आवाज़ निकली वो बेहद ही सॉफ्ट थी, बहुत ही मधुर थी, बहुत मधुर थी। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name. अब जब उसने तैयार कर लिया और उसने खुद से ट्रायल कर लिया कि इससे बहुत अच्छा स्वर निकल रहे हैं, उसकी आवाज़ बहुत मधुर है, कर्ण प्रिय है, कानों को अच्छे लगने वाले हैं, तो उसने क्या किया, रॉयल फैमिली के सामने उसे प्रेस किया, उसे प्ले किया। और उस नए इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ सुनकर रॉयल पैलेस में सभी श्रोता, सभी सुनने वाले पूरी तरह से इम्प्रेस्ड हो गए। The instrument so different from as the story goes, since it was first played in the Shah chambers and was played by the Nai, the instrument was named the Shehnai. अब एक स्टोरी चलती है, एक स्टोरी इसके बारे में है। वो स्टोरी के अनुसार होता है कि क्योंकि यह पहली बार, यह जो न्यू इंस्ट्रूमेंट है, पहली बार शाह के चैम्बर्स में प्ले की गई थी, और उससे प्ले करने वाला कौन था, नाई था, उसे बनाने वाला कौन था, नाई था। तो शाह और नाई दो टर्म को लेकर, दो वर्ड को लेकर एक नया टर्म इजाद किया गया, शहनाई, और इस तरह से शहनाई एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में आई। The sound of the Shehnai began to be the considered auspicious. और इसकी जो आवाज़ थी, उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी, इतनी कर्णप्रिय थी, जिसे ऑस्पिशियस माना गया, जिसे शुभ माना गया, मंगलकारी माना गया। यानी कि उस सभी मंगलकारी कार्यों के लिए या कार्य शुरू करने में या फंक्शन में उसे बजाया जाने लगा। And for the reason it is still played in the temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. और नतीजा क्या हुआ, इस वजह से क्या हुआ कि जितने नॉर्थ इंडियन वेडिंग हैं, शादियां हैं, उसका एक आवश्यक पार्ट बन गया, आवश्यक हिस्सा बन गया, ऐसा हिस्सा जिसे अलग नहीं किया जा सकता था। यानी शादी होगी तो शहनाई बजेगी, उसके बिना शादी हो ही नहीं सकती, यह इतना ज़रूरी कंपोनेंट बन गया। In the past, the Shehnai was part of the Naubat, or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. और क्या हुआ अतीत में, यानी पास्ट में, ये जो शहनाई था, तो रॉयल कोर्ट में क्या थे, एक ग्रुप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक ग्रुप था, उसमें एक नौबत था जो रिप्रेजेंट करता था, और उसी का एक पार्ट था शहनाई, जो कि रॉयल पैलेस में बजाया जाता था। यानी कि वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट प्ले किए जाते थे वो 9 इंस्ट्रूमेंट थे, जिसमें से एक शहनाई था। टिल रिसेंट इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग, और हाल के दिनों तक इसे जो है कि शादियों में और मंदिरों में बजाया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्ला खां। और मंदिरों से उठाकर, शादियों से उठाकर क्लासिकल स्टेज पर शहनाई को लाने का क्रेडिट अगर किसी को जाता है, वो जाता है उस्ताद
बिस्मिल्लाह खान को। ये वही थे जिन्होंने शहनाई को इतना सम्मान दिया और विश्व पटल पे ले आए। इस तरह शहनाई का सफ़र मंदिरों से शादियों से शुरू होकर क्लासिकल स्टेज तक पहुंचा। तो इस फर्स्ट वीडियो में हमने देखा, जो कि पैराग्राफ 1 और 2 के बारे में था, हमने देखा किस तरह से पुंगी को इम्प्रूव किया गया और इम्प्रूव्ड होकर वो शहनाई के रूप में तब्दील हुआ, और तब्दील होने के बाद वो मंदिरों में और शादियों में बजने लगा, और फिर शादियों से उठकर कैसे पहुंचा क्लासिकल स्टेज पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।